गौर करना मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध एवं करोड़ों करोड़ों के मसीहा परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए हम आज आपके बीच में लवली कैसेट के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये गाथा को सुनकर के हम और सभी भाइयों को आगे बढ़ाने का आप लोग काम करेंगे। इसी के साथ सबसे पहले मैं भगवान तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में दो शब्द तत्पश्चात आगे। परम पूज्य बाबा मेरे बार बार प्रणाम, और शीश नमाऊं चरण में सो पूरन की जो काम। तो स्वार्थवादी व्यवस्था ने हमको रखा दबेल, दलितन की तारन तरन सोहे 14 अप्रैल। अरे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
फीका मना मैं कांची राम को जिना बहुजन को करनी प्रचार साथ अचानक छोड़ी चले गए नैया खेई न गई है पार अरे महामाया के गौतम लाल खबर निक मेरी लैली जो अरे महामाया के गौतम लाल हमारी लैली जो खबर निक मेरी लैली जो अरे शूद्रोधन के गौतम लाल खबर निक मेरी लैली गौर करना मेरे भाई धन्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध ऐसे देश के अंदर आए इस दुनिया में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन पे चल करके ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना नाम रोशन किया है भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके। देखिए कैसे कैसे महापुरुषों ने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके नाम रोशन किया है। गौर करना मेरे भाई। तो भगवान बुद्ध ने कठिन परिश्रम होर करके खोज लगाया था भगवान बुद्ध ने कठिन परिश्रम होर करके खोज लगाया था बुद्धि के बल से भारत में ये भैया राजेंद्र बुद्धि के बल से भारत में प्राकृतिक अनुभव पाया था ईश्वर का पता लगाने को कई बार ज्ञान दोहराया था। इसी ईश्वर भगवान का पता लगाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक बार नहीं कई बार ज्ञान को दोहराया। लेकिन जब ईश्वर का पता नहीं लगा तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? गौर करना मेरे साथी हूं। ईश्वर का पता लगाने को कई बार ज्ञान दोहराया था। जब पता लगाना ईश्वर का तब मननी से ठहराया था। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आदि को हर मिथ्या कर बतलाया था। ऋषियों ने काफी बहस करी यो भैया ऋषियों ने काफी बहस करी तब उनका भरम मिटाया था। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने बताए हुए रास्ते जो हम लोग
लोगों को कठिन मालूम होते थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने चल करके किस प्रकार से अपना नाम रोशन किया, गौर करना मेरे साथियों। फिर बौद्ध धर्म को भारत में सम्राट अशोक ने अपनाया। महाराजा राजा सम्राट अशोक जिन्होंने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके देखा, आज दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। और ऐसे नाम रोशन नहीं, चाहे एसपी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे थाने का सिपाही हो, जब टोपी लगा कर चलता है तो सबसे पहले उसके टोपी में महाराजा राजा सम्राट अशोक का चिन्ह नजर आता है। फिर बौद्ध धर्म को भारत में सम्राट अशोक ने अपनाया। जो मौर्य समाज के थे, अरे धाम चक्र का झंडा ले पूरे भारत में फहराया। और महाराजा राजा सम्राट अशोक के बाद में ऐसे बहुत से हमारे महापुरुष पैदा हुए देश के अंदर, जिनका आर्यों ने साहित्य और इतिहास छुपा करके रख दिया। तो गौर करना मेरे साथियों। फिर 1956 में 14 अक्टूबर दिन आया। 1956 14 अक्टूबर को क्या हुआ मेरे साथियों? फिर 1956 में 14 अक्टूबर दिन आया। फिर बाबा साहब भीमराव ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कई लाख साथ नरे नारी ने बाबा साहब ने 1956 को 14 अक्टूबर को नागपुर में किस प्रकार से दीक्षा ली जाकर के, चाहे मौर्य समाज का हो, चाहे राठौर समाज का हो, चाहे पारसी समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज का हो, हर इंसान को ले जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जाकर के क्या किया, गौर करना मेरे साथी। कई लाख साथ नरे नारी ने धम्मचक्र नागपुर फहराया। और पंचशील का झंडा ले पूरे भारत में फहराया। गौर करना मेरे भाई, धन्य बाबा साहब अम्बेडकर। आपने दलित शोषित समाज को जब नागपुर में दीक्षा दिलाई जाकर के, और इसके पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है तो कैसे देश के अंदर दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा था। आइए बाबा साहब के जीवन कहानी के कुछ अंश आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देना। आरे विनय करूं कर जोहरी सुनाऊं सब भारत के वासी, अरे सुनाऊं भीम की कथा तरजु एक नई बारहमासी।
गौर करना मेरे साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में जिला इंदौर अंबाडेकर गांव था। और पिता रामजी राव जो भीमराव के पिताजी थे वो फौजियों के सूबेदार थे। तो जहां सूबेदार पिता रामजी राव बनकर के नौकरी किया करते थे, तो वहीं उनकी पत्नी जो भीमाबाई थी वो भी उसी छावनी में रहा करती थी। और जिस समय बाबा साहब का छावनी में जन्म होता है तो उस समय पूरे देश में मेरी माताएं बहनें किस प्रकार से खुशियां मनाती हैं और खुशियों में किस प्रकार से गीत गाती हैं, गौर करना। अरे सब दलितन के खुली गए भाग भीम से लल्ला भजे, सब दलितन के खुली गए भाग। लल्ला भजे याद ललना भजे याजू ललना, सब दलितन के खुली गए भाग भीम से लल्ला भजे, सब दलितन के खुली गए भाग। हर नारी नंगल की मंगल गामई, हाँ नारी नंगल की मंगल गामे, सोहर गीत सोहाय भीम से लल्ला भजे, सब दलितन के खुली गए भाग। अरे दुखियन को दुख दूर करेंगे, दुखियन को दुख, हाँ बिछड़ों को साथ मिलाए भीम से लल्ला भजे, सब दलितन के खुली गए भाग। हाय चंदा के समा बाबा लौ बाढ़ई, चंदा के समा बाबा लौ बाढ़ी, जैसे पूर्णिमा को चांद भीम से लल्ला भजे, सब दलितन के खुली गए भाग। हर सीबी गौतम अमरगंज वासी, चंद्र प्रकाश अमरगंज निवासी, सखी गा बहुत ऐसे गान भीम से लल्ला भजे, सखी गा बहुत मंगल गान। गौर करना मेरे साथियों, इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का जिस समय जन्म होता है उसी समय मेरी माताएं बहनें बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाती हैं और खुशियों में इस तरीके से गीत गाया करती थी। धीरे धीरे बालक अम्बेडकर सियाने हुए और जब धीरे धीरे अम्बेडकर सियाने होते हैं तो पिता रामजी राव भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाने के लिए अपने मन में सोचने लगे। लेकिन सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर के सामने ऐसी मुसीबत देश के अंदर चल रही थी कि छुआछूत इतनी चरम सीमा पर थी कि दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज के कहे जाने वाले बच्चे स्कूल में शिक्षा नहीं पा सकते थे। तो भीमराव अम्बेडकर को पिता रामजी राव एक स्कूल में दाखिला करवाने के लिए चलते हैं और जब स्कूल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, गौर करना मेरे साथियों।
और बाल राव आनंद राव दो पिता के भाई हैं। अरे और दो बहने बतलाई, था तुलसा मंजुला नाम हाल सब सुन लेना भाई। अरे पढ़ाने की मन में इच्छा, पर थे दलितों के द्वार बंधना पढ़ी पामई शिक्षा। अरे सतारा सूबेदार धारे एक था छोटा स्कूल भीम को दाखिल कर आए। हरे पतायो नाम बतायो है, जब सुना जाति का नाम क्रोध मास्टर को आयो है। जब सुना जाति का नाम क्रोध मास्टर को आयो है, लगा मास्टर देने गाली, ना पाक मदरसा कियो ये धर्मी पापी चंडाली। हरे हुई गयो कुर्सी से ठाढ़ो, लेकर कर में बेता दुष्ट ने बालक फटकार, दई गयो गाली अभिमानी। अब उठ के बालक चलो नैन से बरसी रहो पानी। हरे हाल सुन लगे जिगर गासी, अब दलितों के भगवान भीम की यह बारहा मासी। गौर करना साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को पिता रामजी राव स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले जाते हैं। मास्टर साहब को पिता रामजी राव और भीमराव अम्बेडकर नमस्ते करके खड़े हो गए। जब नमस्ते करके खड़े हो गए तो पिता रामजी राव ने मास्टर साहब से कहा कि मैं अपने बेटे का दाखिला करवाने के लिए आपके स्कूल को आया हूं। मास्टर साहब ने कहा ठीक है, आपके बेटे बालक अम्बेडकर का जब यहां नाम स्कूल में दाखिला हो जाएगा, लेकिन पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद अपनी जाति बताइए, अपने बेटे का नाम बताइए, मैं आपके बेटे का नाम अवश्य लिखूंगा। तो पिता रामजी राव ने कहा मेरा नाम पिता रामजी राव है, मेरे बालक का नाम अम्बेडकर है और मेरी जाति महार है। जैसे ही जाति का मास्टर साहब ने नाम सुना, एकदम क्रोध करके कहने लगा, हे नालायकों, तुमने यहां आकर के मेरे स्कूल को नापाक कर दिया है। बालक अम्बेडकर को मास्टर स्कूल से मार करके भगा देता है। भीमराव अम्बेडकर स्कूल से जब रोते हुए चल देते हैं और जब रास्ते में पिता रामजी राव ने देखा बालक अम्बेडकर को रोते हुए, तो बालक अम्बेडकर को पिता रामजी राव समझाने लगे। क्या समझाने लगे? हर गरीबों के बाबा साहबो, हर गरीबों के बाबा साहबो, अगर तुम न होते और गुजर जाते जीवन तबाह होते होते। हो गरीबों के बाबा साहब,
ढर जाते जीवन तबाह होते होते। बिताते रहे समय रोते रोते। अरे तुम्ही ने हमें यादी पढ़ी ना सिखाया, तुम्ही ने बदल यादी हमको दिखाया। जिए सील मानो हो, जिए सील मानो, सुखी होते होते। गरीबों के बाबा साहब अगर तुम न होते। गौर करना मेरे साथियों। और बालक अम्बेडकर से पिता रामजी राव कहते हैं कि ए बेटा आप चिंता न करो। और क्या समझाते हैं बालक अम्बेडकर को, गौर करना। रो न मेरे लाल तू मेरा कलेजा फट रहा, और क्या कहूँ शूद्रों का जीवन को करो समकट रहा। विद्या का पढ़ना है मना दुकान कर सकता नहीं। ये आज जो अच्छे अच्छे हम लोग चमार पासी धोबी नारू अयर गड़रिया नाई कुर्मी भुर्जी जितने भी देश के अंदर हैं, ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे मकान बनाकर के जो रहते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, और जब अधिकार बाबा साहब को नहीं था, तो जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई लिखाई करके होशियार हुए, तो संविधान को लिख करके दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने सारे के सारे अधिकार दे दिए। तो गौर करना क्या समझाते हैं पिता रामजी राव बालक अम्बेडकर को। रो न मेरे लाल तू मेरा कलेजा फट रहा, और क्या कहूँ शूद्रों का जीवन को करो समकट रहा। विद्या का पढ़ना है मना दुकान कर सकता नहीं। अच्छे कपड़े शान शौकत से तो चल सकता नहीं। क्योंकि ऐसी छुआछूत देश के अंदर कायम थी, ऐसा अत्याचार छुआछूत का मचा था। न तो कोई इंसान चमार पासी धोबी धानु जितने भी छोटे कास्ट के हैं, वो न तो दुकान अच्छी कर सकते, न तो अच्छे कपड़े पहन सकते। यहाँ तक कि जूते पहनने पर पाबंदी लगी थी। लेकिन गौर करना मेरे साथियों, और बाबा साहब के पिताजी ने कहा, क्या कहा? हाय मेरा लाल क्या अनपढ़ ही अब रह जाएगा, पढ़ सके शूद्रों के बालक कब समय वो आएगा। पिता रामजी राव ने कहा, ऐसा कौन सा दिन, कौन सा समय आएगा जो हमारे यहाँ देश के अंदर ये अछूत जाति के कहे जाने वाले लोग ये देश के अंदर शिक्षा पा सकेंगे। तो गौर करना मेरे दोस्तों, बालक अम्बेडकर को पिता रामजी राव
समझा करके और एक अंग्रेज अफसर के पास पहुंचते हैं। क्या होता है मेरे दोस्तों, गौर करना। अरे कुछ हुआ था राजा छू तो ध्यान जरा डारो, और था या छूत का लालई सली है मास्टर ने मारो। अरे रोबते अपने घर आए, देख पुत्र की दशा नैन में आंसू भरी आए। अरे तुरंत घर से उठी धारे हैं, एक अवसर था अंग्रेज पास डर उसके लाए हैं। हरे करी फरियादी वहां जाई, बच्चे का दाखिला करवाने की कोशिश करवाई। अरे पहुंचे सकूल गए जाई, और ऑफिसर अंग्रेज देख कर मास्टर घबराई। अरे कही रहो मास्टर सिर नानी, जो हुक्म करो सरकार यदूली करू नहीं भाई। अरे तुरंत ऑफिसर बतलायो, बच्चे का दाखिला करो इसलिए मैं यहाँ पर आई। शर्म कुछ मास्टर का आई, कई जगह फालतू पड़ी भीम को बाहर बतलाई। सब कोई बता करे हाथी, सुनो भीम की कथा तर दी है नई बारामासी। गौर करना दोस्तों, बालक अंबेडकर को पिता रामजी राव एक अंग्रेज अफसर के पास लेकर के पहुंचते हैं, और उस अंग्रेज अफसर की सहायता से बालक अंबेडकर का दोबारा स्कूल में नाम लिखा जाता है। उस अंग्रेज अफसर की सहायता से बालक अंबेडकर का नाम तो उस मास्टर ने लिख लिया, लेकिन मास्टर साहब ने भीमराव अंबेडकर से कई शर्तें रखी, जैसे टाट की फट्टी अपने घर से लाना, नल की टोटी को ना छूना, ये जो स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं इनके अंग से अंग ना छूना, ऐसी शर्तें रखी। बालक अंबेडकर को यह भी बताया गया कि आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हो और बाहर बैठकर पढ़ाई करोगे। बालक अंबेडकर रोज विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे। मास्टर अगर सवाल बोलता था तो भीमराव अंबेडकर बता देते, तो अंबेडकर का सवाल सही होने पर भी वो मास्टर मारा करता था, और ऐसे नहीं मारता था, डंडे तोड़ तोड़ कर और फेंक फेंक कर मारा करता था। कहता था कि ऐसे मारूंगा ताकि कहीं मेरे छुआछूत का बिजली सा करंट न लग जाए। गौर करना मेरे साथियों, लेकिन बालक अंबेडकर छुआछूत के तूफानों से नहीं डरे। क्या किया बालक अंबेडकर ने, गौर करना। हाय पैसा की पढ़ाई का मताई रे, भीम कैसे पढ़ा माय, पैसा की पढ़ाई का मताई रे। पैसा की पढ़ाई का मताई रे, भीम कैसे पढ़ा माय, पैसा की पढ़ाई का मताई रे। आज मास्टर ने फीस मंगाई,
पैसा पढ़ना ना जानी रे भीमा कैसे पढ़ा मैं पैसा की पढ़ाई कमाई रे। हरे सब बाचा कुरसी न बड़ा बैठाई भीमा घर से टाँट नहीं जानी रे। जियो भैया राजेंद्र। भीमा घर से टाँट नहीं जानी रे भीमा गई से पढ़ा मैं पैसा की पढ़ाई कमाई रे। इस तरीके से बालक अम्बेडकर रोज विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे और जब परीक्षा होती है तो भीमराव अंबेडकर किस तरीके से परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं गौर करना मेरे साथी। छुआछूत के तूफानों से ना दिल घबरायो धीरे धीरे कई बरस अपने करियायो निरीक्षण करता जब आयो 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन बालक बतलायो। अरे लही गए सब ही खिसियाने जियो भैया राजकुमार। इस अपरंपरा की माया को ये दुष्ट नहीं जाने सनसनी छाय गई भारी छोड़ सतारा गांव कर दरी बम्बई की तैयारी। छोड़ सतारा गांव कर दरी बम्बई की तैयारी। बड़ौदा सूबेदार गए महाराज से भाई दिली हाल सब अपने खोल कहे सहायता करने बरदीनों एलिफेंटन कॉलेज भीम को दाखिल कर दीनों। अरे लही गए सब ही खिसियाने इस अपरंपरा की माया को ये दुष्ट नहीं जाने सनसनी छाय गई भारी छोड़ सतारा गांव कर दई बम्बई की तैयारी। बड़ौदा सूबेदार गए
गौर करना मैं साथी हूं। बालक अंबेडकर जब हाई स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट पास होते हैं तो जो मास्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिखा था और वही मास्टर साहब ने बालक अंबेडकर को फर्स्ट पास होते देखा तो जितने भी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते थे उनसे सबसे नाराज हो गया और बालक अंबेडकर को गोदी में उठा करके कहने लगा, बताओ जिससे मैं छुआछूत अत्याचार मानता रहा, अत्याचार ढाता रहा और वही बालक आज मेरे स्कूल का नाम रोशन करके उसने दिखा दिया है। और जब बालक अंबेडकर हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट पास होते हैं तो दापोली गांव से भिक्षु बालंकर दास अपनी बेटी की शादी का पैगाम लेकर के अंबेडकर के दरवाजे पहुंचते हैं और बालक अंबेडकर की शादी जब 1906 में तय होती है तो क्या होता है मेरे साथियों, गौर करना। हर सन 1906 की सबको कथा सुनाते हैं, दापोली गांव के लोग पास कुछ पिता के लाते हैं। सन 1906 की सबको कथा सुनाते हैं, दापोली गांव के लोग पास कुछ पिता के लाते हैं। हरे मांगने हम तुमसे लाए, अरे भीमराव का देहो यही इच्छा लेकर आए। अरे गरीबी कहीं नहीं जाती, हो बहुत बड़ा ये सहन भीम की करी ले तुम शादी। हरे दाना मां कुछ ना दे पाऊं, है लड़की बड़ी सुशील ने कम है तुमको समझाऊं। अरे नमस्ते करके चल दीने और पहुंचे घर में जाई ब्याह का इंतजाम कीने। हरे बढ़ाए तो द्वारे पर आई, जयमाला विधि से भीमराव की शादी करवाई। सखियां मिली मंगल गाये हैं, रामाबाई को ब्याही भीम अपने घर लाए। बात बतलाता इतिहासी, सुनो भीम की कथा तर दी एक नई बारामासी। गौर करना मेरे साथियों, जब बालक अंबेडकर का फर्स्ट पास होना, दापोली गांव से भिक्षु बालंकर दास अपनी बेटी का शादी का पैगाम लेकर के आना और जब भीमराव अंबेडकर की शादी 1906 में रमाबाई से हो जाती है और जब रमाबाई से हो जाती है शादी तो बालक अंबेडकर देश की दशा को जब देख लेते थे तो उनके शरीर के अंदर जैसे खंजर जैसे कांटे चुभ रहे थे। इस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ये दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज की दशा को जब उनको देखा नहीं गया तो बालक अंबेडकर अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय को पढ़ाई करने के लिए रवाना होते हैं। लेकिन बालक अंबेडकर के पास इतना पैसा नहीं था जो बालक अंबेडकर विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर सकते। एक गायक बाल बड़ौदा था, उस गायक बाल बड़ौदा के पास पिता रामजी राव और बालक अंबेडकर दोनों लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, बालक अंबेडकर के पिताजी ने कहा उस गायक बाल बड़ौदा से कि मेरा बेटा भीमराव अंबेडकर विदेशों को पढ़ाई करने के लिए जाएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो कि मेरा बेटा विदेशों में पढ़ाई कर सके। और बालक अंबेडकर के पिताजी ने उस गायक बाल बड़ौदा से कहा
कि आप मुझे सहायता दे दीजिए ताकि मेरा बालक अंबेडकर विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर सके। तो ये बात सुनते हैं जैसे ही गायकवाड़ बड़ौदा जी बालक अंबेडकर के पिताजी की, तो बालक अंबेडकर के पिताजी से उस गायकवाड़ बड़ौदा ने कहा, ठीक है मैं आपको सहायता दूंगा, लेकिन जब आपका बेटा बालक अंबेडकर पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा तब हमारे यहां आकर के इसको 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अंबेडकर के पिताजी ने कहा, ठीक है, जब मेरा बालक अंबेडकर पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा तब आपके यहां आकर के 10 साल नौकरी करेगा। बालक अंबेडकर से एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा देता है गायकवाड़ बड़ौदा और सहायता दे देता है। बालक अंबेडकर को जब पढ़ाई लिखाई करने की सहायता मिल जाती है तो भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय को पढ़ाई करने के लिए कैसे रवाना होते हैं, गौर करना। अरे भीम बाबा गए परदेश उमरिया कैसे कटे, भीम बाबा गए हैं परदेश उमरिया कैसे कटे। कैसे कटे, हाँ कैसे कटे, भीमा बाबा गए हैं परदेश उमरिया कैसे कटे। उत्तर प्रदेश को मध्य जिला में रहल बोली जानो, ग्राम अमरगंज खास किनारे पड़री है मानो, जिला हरदोई है लगता, थाना टनियामा देखो भाई मेरा है पड़ता। ढोलक मास्टर राजकुमार जी है मला ज्यादा तुम्हारे जहाज, ऐसी करियो है विजय भारत में रखियो मेरी सभाग चलाज। चिमटा मास्टर नीरज भैया लल्ला सुन ले कान लगाई, नकारा मास्टर रविंद्र भैया छोटो भैया रहे बताई, ग्राम फकीरा पादत भैया गोपमऊ कसबा बतलाए। बड़ी जरूरत दबलम गौतम की नंबर हमका तुम दियो लगाई, 88 53 59 भैया 84